अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं और हम कलमा के सच्चे मानने वाले और पढ़ने वाले और जानने वाले हैं। और ये कोशिशें, ये तरीक़ा आज नहीं, बाबा आदम से चला आ रहा है। हर दौर में, यहाँ तक कि नबी हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्माए मुज्तहिदीन से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। पर याद रखिए, इस्लाम उस मजहब का नाम है, जितना छेड़ोगे उतना फैलेगा, जितनी उंगली उठाओगे उतना वो फूलेगा, जितने इल्जामात लगाओगे इस्लाम और मुसलमान उतना फैलता फूलता चला जाएगा। क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। करबला में इमाम हुसैन को मिटाने की बात की गई थी कि इमाम हुसैन ख़त्म तो किस्सा तमाम हो जाएगा, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन आज भी है, हुसैन क़यामत तक रहेगा, हुसैनियत भी है और क़यामत तक रहेगी। हुसैनी खून हमारे रगों में है, हमारे नस्लों में है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हुसैन का ही जलवा रहेगा। तो ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा। मगर हर दौर में कोई आशिक पैदा होता है इस मिजाज के साथ कि क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इसमें मोहम्मद से हर दहर को उजाला कर दे। जब जब भी इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, हमारी क़ुव्वत इश्क की बुनियाद पर, मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे की बुनियाद पर, हमारी मोहब्बत और हमारे इश्क की बुनियाद पर हर दौर में मुसलमान मशहूर व मारूफ रहेंगे, ग़लबा ताम हासिल करेंगे और कुरान की रोशनी से हम फैलते फूलते चले जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो जो लोग ये सोचे हैं ये थोड़े से हैं, ये मुट्ठी भर हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि करोड़ों में एक अहमद रजा सब पर भारी है, करोड़ों में एक गरीब नवाज तन्हा भारी है, करोड़ों में एक शेख अब्दुल कादिर काफी है। हम तादाद पर भरोसा नहीं करते। उस वक्त जब सारी दुनिया एक थी, सिर्फ हम 313 थे, अल्लाह ने उस वक्त भी मुसलमानों को गलबा ताम अता फरमाया। फतेह व नुसरत हमारे साथ थी, अल्लाह की हिमायत हमारे साथ थी, अल्लाह की मदद हमारे साथ थी। तो जब हम एक थे तब नहीं डरे, जब हम 100 हुए तब नहीं डरे, 313 हुए तब भी नहीं डरे, तो आज हम किस बात से डरेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि इश्क का शमा अपने दिल में जलाए रखे। जब तक हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत होगी, औलिया अल्लाह की मोहब्बत होगी, कुरान की मोहब्बत होगी, हदीस की मोहब्बत होगी, कोई कितनी भी ताकतें लगा ले, कोई मुसलमान के ईमान को खरीद नहीं सकता है, कोई मुसलमान को दबा नहीं सकता है। और लोग ताकतों पर, असलहे पर, बम बारूद पर, डिजिटल मीडिया पर, अखबार पर और न जाने तरह तरह के प्रोपेगेंडा करने के ज़राए और मशरी पर भरोसा करते हैं, लेकिन मुसलमान वो कौम है जो अपने नबी की मोहब्बत पर भरोसा करते हैं। अगर दिल में मोहब्बत रसूल है तो हम फातिह आज़म हैं, हम ग़लबा ताम हासिल करने वाले हैं, और अगर इश्क नबी नहीं है तो फिर बेकार है। तो आज हमें इश्क नबी को, मोहब्बत रसूल को फ़रोग़ देना है। इंशाअल्लाह हमें कोई दबा नहीं सकेगा, हमें कोई परेशान नहीं कर सकेगा। औलिया किराम का जो सिलसिला है हुजूर के बाद, वो लोग दुनिया में इसलिए ही आते हैं और अल्लाह इसलिए महबूस फरमाता है कि लोगों के दिल में मोहब्बत रसूल का शमा रोशन किया जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। हर काम में हम अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नज़र रखें। इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे, हम कामयाब होंगे। आज सबसे बड़ी साजिश और हमारे लिए जो हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत का शमा है, जो चिराग है, उसे बुझा दिया जाए। इसीलिए इकबाल ने कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर उसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये नमाज, ये रोज़े, हज, ये ज़कात, ये दान व खैरात, ये मदारिस व मसाजिद, ये खानकाहें, ये सब बाद में है। सबसे पहले अपने दिल को हुजूर की मोहब्बत से मुनव्वर व मुजल्ला करना है। और आशिकों का ये पैगाम है जो हम तमाम के नाम है, और बरेली के इमाम ने कहा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, गैर से ना रखा काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, गैर से ना रखा काम। हमारा मतलूब, हमारा मकसूद, हमारा किबला, हमारी जान, हमारी रूह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मतलब है, वही हमारा मकसूद है, वही जाने ईमान है, वही रूह ईमान है। तो इसलिए बरेली के इमाम ने कहा कि हमें दुनियावी आसाइश पर, दुनियावी असबाब पर हमें भरोसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें गुंबद खदरा से मतलब है, मकीने गुंबद खदरा से मतलब है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब है, उनकी तालीमात से मतलब है, उनके फरमुदात से मतलब है, उनके अहादीस से मतलब है। उन्हें जाना, उन्हें माना, गैर से ना रखा काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर हमारे पेश नज़र हो, उनकी तालीमात पेश नज़र हो और उन्हीं से मोहब्बत हो, तो फिर समझिए ईमान की हालत में गया। और अगर वो नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं, हुजूर की चाहत नहीं, इश्क रसूल नहीं, तो फिर सब बेकार है, दुनिया से मुसलमान हो के नहीं गया। तो आप और हम अगर चाहते हैं कि हम जब दुनिया से जाएं तो बहालत ईमान जाएं, कलमा पढ़ते पढ़ते जाएं और कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का शमा रोशन करना होगा। चिराग मोहब्बत को फिर से जलाना होगा और ज़माने को बताना होगा कि आज भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने वाले हैं। अदीदान गिरामी, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने शब व रोज़ में, अपने काम व अशगाल में, अपनी मसरूफ़ियात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रख के ज़िंदगी गुजारें। हम अपने नबी की तालीमात से दूर जा चुके हैं या दूर जा रहे हैं, बहक रहे हैं, भटक रहे हैं। हमें हर वक्त, हर लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह कुरान में कहा, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ लोगो अगर ये कहते हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से लगाव है, हमें अल्लाह की याद आती है, हमें अल्लाह का ख्याल है, तो अल्लाह कहता है मेरा ख्याल, मेरी याद, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क
बाद में पहले गुंबद खजरा के मकी के पास जाओ। अगर तुम्हारे दिलों में मेरे हबीब की मोहब्बत है तो मेरी मोहब्बत है, अगर मेरे हबीब की मोहब्बत नहीं तो मेरी मोहब्बत नहीं है। पता क्या चला, रब तक पहुंचने के लिए, कुर्ब इलाही पाने के लिए, मार्फत इलाही पाने के लिए, सुलूक के मनाजिल तय करने के लिए सबसे पहले दरबार मुस्तफ़ा में जाना होगा। अगर यहाँ हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की बारगाह में हम कामयाब हो जाएंगे। बगैर इश्क मोहब्बत, बगैर इश्क मोहब्बत रसूल के ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना कब्र में हम कामयाब हो सकते हैं, ना हशर में हम कामयाब हो सकते हैं। अदीदान गिरामी, बस यही गुजारिश है, सुबह उठें तो ये सोचें मेरे मुस्तफ़ा कैसे उठते थे, नहाने जाएं तो ये सोचें मेरे मुस्तफ़ा कैसे नहाते थे, बाथरूम को जाएं, टॉयलेट को जाएं तो ये सोचें कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे जाते थे, काम के लिए घर से निकलें तो मेरे मुस्तफ़ा का तरीका क्या था, काम काज में मसरूफ़ है तो ये तस्वुर करें कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे काम करते थे, नमाज पढ़ें तो ये देखिए कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे नमाज पढ़ते थे, जब एक दूसरे से मिले तो ये सोचें कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे लोगों से मिलते थे, सोए तो मुस्तफ़ा का ख्याल करते करते सोएं, मुस्तफ़ा की अदाओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके सोएं, खाएं तो मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाएं, पिए तो मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाएं, चले तो मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाएं, फिरे तो मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाएं। यही मोहब्बत रसूल है कि मोहब्बत रसूल के इसी का नाम है कि अदाए मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और इन्हीं चीज़ को हमसे दूर किया जा रहा है। ऐसा कल्चर लाओ कि मुसलमान अपने हबीब के कल्चर को भूल जाए, तालीम को भूल जाए, चाहे उठने बैठने सोने जागने चलने फिरने का हो या जीने मरने का हो, शादी ब्याह का हो या मंगनी का हो, अक़द का हो, अकीक़े का हो और खतने का हो, जो भी उमूर है हमारे अंदर वो कल्चरें जमा हो गई है जो मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात में से नहीं है। मोहब्बत रसूल क्या है? मोहब्बत रसूल यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें ताकि दुनिया कहे ये कोई मोहम्मदी मुसलमान जा रहा है। अदीदान गिरामी, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद होने वाली है। अज़्म करें, इरादा करें कि शब बरात से पहले पहले हम अपने गुनाहों से ताइब होकर तौबा करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, हराम कारी व हराम खोरी से बचेंगे और सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे। मोहब्बत रसूल इसी चीज़ का नाम है। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर काम नहीं चलेगा। सहाबाए किराम की तालीमात देखिए, सहाबाए किराम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन थे? तो लोग कैसे मोहब्बत करते थे? वो हमा वक्त हुजूर के चेहरे को देखना पसंद करते थे, हुजूर की अदाओं को अपनाना पसंद करते थे। हुजूर रोज़ा रख रहे हैं, सहाबा भी रोज़ा रख रहे हैं। हुजूर धीरे चल रहे हैं, सहाबा भी धीरे चल रहे हैं। हुजूर बैठ के पी रहे हैं, सहाबा भी बैठ के पी रहे हैं। हुजूर 3 सांस में पी रहे हैं, सहाबा भी 3 सांस में पी रहे हैं। हुजूर खाने में धीरे धीरे खा रहे हैं, सहाबा इकराम भी खा रहे हैं। हुजूर तहज्जुद को उठ रहे हैं, सहाबा इकराम भी उठ रहे हैं। हुजूर दिन को भी रोज़ा रख रहे हैं, रात को भी रोज़ा रख रहे हैं, सहाबा इकराम उसी को अपना रहे हैं। हुजूर जिस तरह वज़ू कर रहे हैं, सहाबा इकराम उस तरह वज़ू कर रहे हैं। यही तो सहाबा का इश्क है, यही तो सहाबा की मोहब्बत है। और हमारे लिए भी यही है कि हम अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल करें। और यही तालीम बरेली के इमाम ने भी दिया है, हम सब के इमाम ने भी दिया है, जिनकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ तक कि जब आप सोते थे तो इसमें मोहम्मद बन के सोया करते थे। यही आशिकों का पैगाम है,
यही मुहिब्बीन का पैगाम है, यही सालिकीन का पैगाम है, यही मज़लूमों का पैगाम है, यही दरवेशों का पैगाम है, यही अल्लाह के फ़कीरों का पैगाम है, यही दीन के दाइयों का पैगाम है कि हर लम्हा अदाए मुस्तफ़ा को अपना। जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं रखेंगे, रोशन नहीं करेंगे, तब तक हम परेशान ज़रूर होंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे, जिसका हम सही से तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम तो वो मुसलमान हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, सही व सालिम है, लेकिन मुसलमान हम ऐसे हैं कि हम जुम्मा जुम्मा मुसलमान नज़र आते हैं, हम ईद टू ईद, बकरीद टू बकरीद मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन सहाबा इकराम का क्या हाल था, सहाबा इकराम का क्या मामूल था। हुजूर के ज़माने के, चाहे वो सहाबा इकराम हो या सहाबियात हो, हुजूर के इश्क और मोहब्बत में ही जीते थे। और हर चीज़ में, खा वो औलाद हो, खा वो वालदैन हो, बीवी हो, शरीक हयात हो, दोस्त हो, कारोबार हो, तिजारत हो, कोई भी हो, हर चीज़ में हुजूर की ज़ात को मुकद्दम रखते थे। और हुजूर ने यही तो कहा है, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान सबसे महबूब ना बन जाऊं, वालदैन से, औलाद से, रिश्तेदार से, दुनिया के लोगों से भी सबसे ज़्यादा महबूब मैं ना बन जाऊं, उस वक्त तुम ईमान की हलावत नहीं पाओगे या कामिल मुसलमान नहीं बन पाओगे। मतलब क्या कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इश्क हुजूर से होनी चाहिए। और जब हुजूर के इश्क का शमा रोशन होता है तो दुनिया एक तरफ हो जाए, तन्हा वो सब पर भारी होता है। क्योंकि हुजूर की मोहब्बत की जो क़ुव्वत है, जो हरारत है, जो ताकत है, वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे सुपर पावर ताकत है। और इसी चिराग को, इसी मोहब्बत की शमा को आज कोई बुझा रहा है, कोई बुझाने की कोशिश कर रहा है, कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है उसको मुतज़लज़ल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम सच्चे ग़ुलाम हैं, हम सच्चे शहदाई हैं, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के नाम जपने वाले हैं। हम कभी इस शमा को बुझने नहीं देंगे। सर से तन कटा सकते हैं लेकिन इश्क़ रसूल को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी तारीख़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, ज़हर दिया गया, लेकिन हुजूर की मोहब्बत का शमा बुझने नहीं दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल को शहीद किया गया, हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया, हज़रत अली मुर्तज़ा को शहीद किया गया, इमाम हसन और हुसैन को शहीद किया गया। बेशुमार सहाबाए कराम को, अल्लाह वालों को जेलों में डाला गया, लेकिन वो लोग मोहब्बत के शमा को बुझने नहीं दिए। हज़रत इमाम रब्बानी जेल में गए, हज़रत मुजाहिद मिल्लत जेल में गए। ये हमारे वाकाबरीन हैं जिनके दम कदम से आज हम भी हैं, हमारा इस्लाम भी है, हमारी तारीख़ है कि हम सर नहीं झुकाते हैं सिवाय खुदा के सामने, मोहब्बत नहीं करते हैं सिवाय मुस्तफ़ा से।